और एक चीज़ और, अभी बच्चों जाना मत, क्योंकि अगर इसका कोई डाउट नहीं होगा वो तुरंत जो है यहाँ से क्विट कर लेगा। अभी जाना मत, 1 मिनट। देखो एक चीज़ और, कि अभी जो है हम ये जो, हाँ हर्षिता 1 मिनट और बस, ठीक है। अभी ये जो वीक है ना हमारा, इस वीक में हम इसके जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं अटेंड कर पाते तो आप क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड देख सकते हैं। संडे संडे हम क्या करेंगे, एक लाइव लेक्चर रखेंगे, ताकि किसी का भी कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर लेक्चर से, वो हम जो है वहाँ पे रिसॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का बैच है वो अभी जो है 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और 1 मंथ का रहेगा सिर्फ, वो काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड रहेगा, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उसमें से क्वालिफाई कर लें प्रीलिम्स को। मैक्सिमम बच्चे, टारगेट ऑल्थो हमने सेट कर रखा है, लेकिन देखते हैं कितने करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाना है। तो इसीलिए ये जो बैच है हमारा, ये वाला इसी वीक ख़त्म होगा। आप जो राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो राइटिंग करना चालू कर दिया, काफ़ी बच्चों की मैंने कॉपी भी चेक करी। तो अभी फर्स्ट राइटिंग थी तो काफ़ी बच्चों की राइटिंग काफ़ी ऊपर नीचे थी, एक को छोड़ के। एक की राइटिंग बहुत अच्छी लगी, अब मैं उसका नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक गर्ल स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो आप अपनी राइटिंग स्किल जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ पल्लवी, हाईएस्ट मार्क्स 25 नंबर थे शायद अभी तक जिसके थे ना। तो अभी 1 मिनट रुको, हाँ पहले मेरे को ख़त्म करने दो। तो ये जो बैच है इस वीक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 क्लासेस जो हैं पर डे करेंगे, क्योंकि टोटल हमारी कितनी क्लासेस थी, 18 थी ना, 18 में से 3 हो गई, 15 रह गई, ठीक है। तो अब 3-4 दिन में ख़त्म करना है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस होंगी। आप अटेंड नहीं कर पाते, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। कोई भी ज़रा सा भी डाउट होता है, संडे को आप लाइव आइए, ठीक है। लाइव आके जो भी आपका डाउट होता है आप वो पूछ सकते हैं। अब रह गया आपका कॉपी इवैल्यूएशन का, कि कॉपी कब तक इवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो देखो लास्ट, मतलब 10 दिन को छोड़ दो, डिस्क्रिप्टिव जिस दिन आपका एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव से 10 दिन छोड़ के उससे पहले आप जब मर्जी कॉपी जो है तब चेक करवा सकते हैं, ठीक है। एक कॉपी सिर्फ एक ही बार चेक होगी, बस इसका ध्यान रखना। बाकी आप जब भी लिखेंगे वो कॉपी आपकी इवैल्यूएट होगी, लास्ट के 10 दिन में नहीं होगी, बाकी जब भी लिखेंगे तब होगी, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करना। संडे संडे हम आएंगे लाइव, और क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो क्वेश्चन होगा। रिचा के हाईएस्ट नंबर थे, रिचा सौरभ के। रिचा तुम्हारे कितने नंबर है? सर 25 आउट ऑफ 40। आपके हाईएस्ट थे अभी तक के। गुड इवनिंग सर। हम्म। तो हाँ, यही मैं कह रहा था, ठीक है। अभी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैं पूछ रही थी कि ये जैसे मैंने ना टाइपिंग थोड़ा स्लो कर मेरा है, हम्म। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रही थी। तो मैं सिर्फ एक बार कॉपी एवरलोड करवा के, आई मीन टाइम मिल जाएगा ना प्री के बाद अच्छे खासे प्रैक्टिस करने के हाँ लिए? प्री के बाद है ना, अच्छा खासा, हाँ इनफ टाइम मिलेगा। अगर ये सारे लेक्चर खत्म हो रखे हैं ना, सिर्फ उसके बाद लिखना रह जाएगा, तो इनफ टाइम मिलेगा, वहाँ पे आराम से प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन लेक्चर पहले खत्म करना, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ पे लेक्चर खत्म करोगे या फिर ओके। लिखोगे, क्योंकि वहाँ पे तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। हाँ जी सर। तो सिर्फ एक दिन में एक ही बार, मतलब जैसे आज मैंने एक पीडीएफ अच्छा, भेजा, हाँ तो हाँ, एक दिन में सिर्फ एक ही पीडीएफ भेज सकते हैं इवैल्यूएट के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप जो पेपर है वो कितने भी भेज सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक का जो पेपर है ना वो एक ही बार इवेल्युएट होगा। ओके, मीन्स अभी मैं दोबारा से क्लाइमेट चेंज को लेकर नहीं नहीं कर सकती नहीं नहीं, दोबारा क्लाइमेट चेंज अपलोड? को लेके नहीं कर सकते। अब दूसरा जो टॉपिक है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। जी सर। ओके, हाँ Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, I'm asking about how can we differentiate introduction part from main body and conclusion? तुम्हारी कॉपी मेरे को देखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मेरे को याद है तुमने मेरे को भेजा था, और मैंने तुम्हारा चेक भी करा था, तुमने पॉइंट वाइज लिखा था Sir, जहाँ तक मुझे याद है ना। हाँ sir, in lack of knowledge, नहीं I नहीं, wrote in नॉलेज point की, wise manner. मुझे ऐसे नहीं लगा कि तुम्हें लैक ऑफ नॉलेज है। मेरे को, अच्छा ये देखो, एक चीज़, आपका नाम बताएंगे पहले? Sir, my name is Ankur. ओके अंकुर, अ, आप देखो यहाँ पे जो आपने इंट्रोडक्शन करा है ना, ये कॉपी करा है कहीं से, है ना।
क्योंकि सेम ये इंट्रोडक्शन सर किसी आपने और ने भी बताया। लिखा हुआ है ये। तो सर आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा था उससे किया था ये दो, फर्स्ट तीन लाइन। हाँ, वो 3 लाइन सेम की सेम किसी और ने भी उतारी हुई थी, इसलिए मेरे को पता चला कि क्योंकि मैंने वो जो लिखे हुए ना ऐसे, वो काफ़ी सारे हुए यस थे तो सर। मुझे खुद याद नहीं रहता मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब एक दो बच्चा लिख देता है ना, मुझे पता होता है कि इसने कहीं ना कहीं से कॉपी करा है। तो ये सेम जो श्योर सर। इंट्रोडक्शन आपने लिखा है ना स्टार्टिंग का, किसी और ने भी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा। थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करा करो, एज इट इज़ मत उतारो कहीं से भी। इसीलिए जो है मैं पहले कभी ऐसे नहीं प्रोवाइड कराता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ऐसे प्रोवाइड करा दिया सारे बच्चे उसको सेम का सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक मॉडल प्रोवाइड करा दिया 4, उसमें से भी देखो इतने सारे बच्चे हैं, फिर भी जो है मेरे को पता चल गया कि आपने कॉपी करा हुआ है। तो ये चीज़ यस कॉपी सर नहीं सर। करना, आपको जस्ट जो है अपनी तरफ से लिखना है, कुछ सोच के। थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन अपनी तरफ से लिखो, ओरिजिनल लिखो। उसके बाद ओके जस्ट सर। आपने पॉइंट यूज़ कर रखे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल ऐसे करके ऐसे राइटिंग नहीं करते, ये आंसर राइटिंग का तरीका है। ये लेट से फॉसिल फ्यूल लिख दिया, फिर डिफोरेस्टेशन, फिर उसके बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना, वैसे आपके लिखने का तरीका जो है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी, वो होता है ना कि इनोवेटिव करो कुछ। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने यस लेक्चर सर। यस बताया सर। सेम का सेम वहाँ पे उतार दिया, ये चीज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर ओके ये सर। चीज़ करोगे तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, और जो अलग से करता है ना उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। आपके कितने नंबर आए थे? यस सर। ठीक है, कोई नहीं। मेरा ऐसे 12 थे सर, 12। हाँ, कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करना। ये मैंने लास्ट में जो लिखा हुआ है ना सजेशन, यस इसको सर। यस इसको सर। थोड़ा सीरियसली लेना। पहले इसको इम्प्रूव करना, जब ये हो जाएंगे ना इम्प्रूव, फिर मैं और बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी है। ऐसे ओके ऐसे सर। करके करना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, गुड सर इवनिंग सर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? एक मिनट। हाँ रिचा बोलो। हाँ सर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? जैसे इंट्रो पार्ट में आपने 5 दिया और फिर मेन बॉडी में, फिर कंक्लूजन में आपका आउट ऑफ इंट्रो मेरे को 40। ज़्यादा अच्छा लगा था रिचा, इसलिए मैंने वहाँ पे +5 लिखा। बाकी किसी में नहीं लिखा मैंने, आपने बहुत अच्छा लिखा था इंट्रो। यस सर, थैंक यू। मेरे को लगा कि वैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शायद, आपने ऐसे मार्क्स दिया था तो। हाँ मतलब इंट्रो में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं हमेशा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखोगे ना उसमें एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। तो आपने वैसे अच्छा तो लिखा है। वर्ड बोलो बोलो। वैसे तो वर्ड काउंट नहीं करा था मैंने, बट आई थिंक 600 के ज्यादा लग रहे थे क्या? नहीं, कम लग रहे थे, इसलिए मैंने लिखा वर्ड लिमिट 600 है, तो थोड़ा सा और बढ़ाओ इसे, मेरे कहने का मतलब ये था। और ओके, हाँ, हेडिंग ठीक है यूज़ सर। करा करो, आपने हेडिंग यूज़ नहीं करी ना, वो और ज़्यादा ब्यूटी बढ़ाएगी आपके एस्से की। और एक आधा कोट अच्छा। इनकॉर्पोरेट कर लो, बस। बाकी सारी चीज़ एकदम ठीक थी, लेकिन प्रैक्टिस डेली करनी है, प्रैक्टिस करना है इसको। अब ऐसा नहीं है कि अच्छे नंबर आए तो मतलब प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ नहीं, दो, अभी और इम्प्रूव मैंने करना आपका है। वो नोट जो भेजा था ना आपने, वो देखकर मैं पढ़ी थी, फिर मैं उसको कॉपी नहीं करी कोड को, इसलिए मैंने नहीं किया। फिर मैं खुद सोचूंगी तो भी ऐसा कोड को तो कर करूंगी। सकते हो कॉपी, उसमें कोई बुराई नहीं है, कि कोड्स बहुत सारे हैं। या फिर जस्ट एक नेट पे ओके। मारो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोड, 10 निकल के आएंगे, कोई भी एक वहाँ से अच्छा। उठा लो। सिंपल चीज़ है एकदम, ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ अमित बोलो। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं है ना, तो हम्म। अंदर से थोड़ा ये है कि कहाँ से शुरुआत करूं। मैंने आपकी इन्वायरमेंट की क्लास ली थी और उसमें काफी ज्यादा समझ में आया, पर मन से ये नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। देखो उसके लिए ना, ये जो मॉडल ऐसे है ना, वहाँ से थोड़ा सा जो है वो ले सकते हो आप, गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे करके स्टार्ट करना है। बाकी अच्छा। वो जो हमारा दूसरे वाला था ना पीडीएफ, एक तो क्लास नोट, एक दूसरे वाला पीडीएफ है, जी उसके जी। अंदर भी जो है स्टार्टिंग में एक इंट्रो टाइप का बना रखा है। तो उससे रिलेटेड जो है इंट्रो अपना खुद का बनाने की कोशिश करो, वैसे टाइप का, या फिर स्टैटिक जो डेटा होता है उसको यूज़ करके बना लो, क्वेश्चन को यूज़ जी करके बना लो। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार लिखने की हैबिट हो गई ना, फिर उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार टाइम, स्टार्टिंग वाले ऐसे में टाइम लगता है हमेशा। जी। सर ये जो रहते हैं सारे क्रमिक रूप से होने चाहिए ना, इन ऑर्डर में, जैसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके देखो प्रो। ऐसे मतलब ये जो सीक्वेंस वाइज रहने तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको वैसे दिखाएंगे जैसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से ना चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला है कि वैसे ही आपको जेनेसिस दिखाना है, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज है ना
फिर भी वैसा होना चाहिए, कोहेरेंस में होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए ऐसे एक दूसरे से। पैरा जो है ना कनेक्ट होने चाहिए, वो ज्यादा जो है ब्यूटी बढ़ाते हैं। जो ऐसे चीज की हम लिखें तो उसका हेडिंग डाल दें कि इसका मतलब निष्कर्ष क्या हुआ, नहीं या नहीं फिर नहीं, ऐसे नहीं डालते, ये तो आंसर राइटिंग हो गई, निष्कर्ष वाला ये ऐसे नहीं करते। पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ आप एक बार मॉडल ऐसे देखना है एक बार, ठीक है, वहां से एक बार ऑब्जर्व करना है इसको कि क्या चीज आपको समझ आ रही है, फिर आप मेरे को मैसेज करना, मैं वहां पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब हेडिंग नहीं डालना, ऐसे नहीं है कि डिफोरेस्टेशन की हेडिंग डाल दी फिर डिफोरेस्टेशन के बारे में लिख रहे हो, या फिर आपने फॉसिल फ्यूल की डाल दी फिर फॉसिल फ्यूल के बारे में लिख रहे हो, या अर्बनाइजेशन की डाल दी हेडिंग फिर अर्बनाइजेशन के बारे में, ये नहीं करते। ये सब हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग हम यूज नहीं करते, ठीक है। आपको सिंपल पैराग्राफ में लिखना है, 2 हेडिंग जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे आप एक बार देखना मॉडल, ऐसे आपको समझ आएगा वहां पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। 1 मिनट साहिल, ललित बोलो। ललित शर्मा। रमन। ललित आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे आप मॉक टेस्ट ले रहे हो, हमारा पैटर्न डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो सेम ही होगा? सेम होगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे आपने? एक्चुअली सर मैंने देखे नहीं है। वो आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये बता रखा है, मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम, एकदम सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये असिस्टेंट कमांडेंट का बोले, लेकिन लास्ट जो 17 हो गया 2022 हो गया, सेम पैटर्न आ रखा था वहाँ पे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है आपसे, जैसे यूपीएससी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या फिर थॉट्स के ऊपर भी ऐसे आए हुए हैं। या ये यूपीएससी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी की भी पहले की है, तो मैंने ये पूछना था कि मुझे इसके ऊपर भी कंटेंट वो पढ़ना पड़ेगा? नहीं ऑर्गेनाइजेशन के या नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, सिर्फ इतना पढ़ो, इतना इनफ है। ओके, थैंक यू सर। और बाकी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। आप चाहे तो कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इतना इनफ है, क्योंकि लास्ट जो 17 था, 17 के बाद 22 था, 22 में भी सेम चीज़ ऐसी हुई थी कि जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 25 उस टाइम में सोच के देखो कि मैंने 25 लेक्चर्स दिए थे उनको, अभी तो सिर्फ 15 ही है, तो 25 में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी। और उसके बाद भी जो बच्चे थे उसके बाद भी 10-15 और टॉपिक लेके आ गए थे कि ये भी कवर करवाओ, ठीक है। तो लेकिन आया कहाँ से? शुरू के 4 वाले टॉपिक्स में से, शुरू के 5 जो टॉपिक्स में थे, 5 जो टॉपिक्स थे उसी में से उन्होंने 3 तो डायरेक्टली आए थे और 2 इनडायरेक्टली आए थे। तो इन्हीं 15 में से इनफ है। इन्हीं 15 में से CSIR के अंदर भी आ गए थे, IB के अंदर भी आए थे, जो एक पटना हाई कोर्ट था उसमें भी आए थे, गुजरात हाई कोर्ट उसमें भी आए थे, इन्हीं 15 टॉपिक्स में से। अब इस 15 को करने के बाद आपका अगर मन करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है। लेकिन ये 15 ज़रूर करना पहले, सबसे पहले 15, उसके बाद जैसा आपका मन करे। सर एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, हाँ बोलो। सर आई एम आस्किंग अबाउट, यानी हमको सिर्फ वी हैव टू राइट ओनली 3 हेडिंग्स, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, या फिर सर इंट्रो भी नहीं लिखना ऊपर? आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज अंकुर। अंकुर, nobody is restricting you to write the headings, but I told you in that lecture how to write, that you do not need to write introduction, main body and conclusion as a heading, right? So you can write the headings, but do not write the same words introduction. Instead of introduction, means there is no need to write any headings over the introduction, but in the main body you can write, but avoid writing the main body as a heading. Write something else like journey so far, use it as a heading, but do not write this main body heading, right? समझ आया? यस सर। ओके, सो वो नहीं करना है हमें। बाकी हेडिंग लिखो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट डू नॉट राइट यार मेन बॉडी एज अ हेडिंग। ओके सर।
ललित, सर मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है मेरे को। सर एक चीज ललित स्पीकर ऑफ करो। सर एक चीज पूछनी थी। अमित, जब मैं किसी का नाम बोलूं तब आपको अपना ओके माइक सर, ऑन करना है, ठीक है? ओके सर, जी जी। ओके, साहिल बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मेरी पहली क्लास है, मैं पहले क्लास नहीं ले पाया क्योंकि लेट ज्वाइन किया। कोई मेरे प्रॉब्लम को बस इतना मतलब एक दो डाउट ये है कि मेरी जो प्रीवियस क्लास है वो वर्किंग नहीं हो रही है, मतलब वीडियो चल नहीं पा। मैंने ऐसे पता किया कैसे हो सकता है वीडियो तो नहीं चल रही? वो इंटरनेट इशू बता रहे थे, बट मेरा वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो ये वाईफाई देखो, में तो अभी आपके बाकी सामने सब वीडियो चल रही है। अभी आपके सामने क्लाइमेट चेंज जी नहीं चलेगी तो यहाँ पे भी नहीं चलेगी। ये देखो मेरी चल रही है। जी, अगर मेरी ये चल रही है तो मेरे सबकी में नहीं चल चल रही रही थी। ओके। ठीक है, और चल सर रही इसमें होगी। वेब बोलो। मैं ट्राई कर लूंगा और बार, मैंने कई बार ट्राई किया था तो आधे घंटे तक था, मैं वेट कर रहा था। ये देखो चल रही है, और एकदम इसके अलावा स्मूथली सर चल रही है। मैं इसको मतलब प्रोसीड कर पा रहा था बट वो वर्क नहीं कर रही थी मतलब। नहीं देखो चल रही है, देखो हम्म। ये यहाँ हिलती चल हुई रही है। इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि शायद ये जो होता है ना, लैग टाइम होता है उसका, उसकी वजह से होता है। लेटेंसी। अरे सर ऐसा और नहीं है इसमें दीपक, कितना ऐसा नहीं है। देखो इसके पीछे का जो वो है ना बैकग्राउंड, जिसकी वजह से ये वीडियो चल रही है, वो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे कभी वीडियो चलना बंद नहीं होती। अगर वहाँ नहीं होती तो यहाँ पे भी नहीं होगी। ये इंटरनेट का इशू हो सकता है। शायद आप कौन से एरिया में रहते हैं साहिल? सर ये ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में तो यार नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं होती, ये क्लास भी तो चल रही है ना, मतलब हाँ। चलती है वीडियो, हो सकता है मैं ट्राई कर लूंगा। और सर मेरा ये है कि इसमें वीडियो तो प्रीवियस वाली देखी नहीं है, तो इसमें कितने टाइम में ये कंप्लीट करना है, ऐसे कितनी टाइमिंग होती है कि देखो कितने वर्ड्स लिखने हैं? ऐसे में 600 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है? लिखने होते हैं, ओके। तो time 600 वर्ड्स duration? में आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ये भी चल रही है यार। यस सर, ये वर्क कर रही है। और सर ये वेबसाइट में ये जैसे आपकी है तो इसमें और भी चीजें जैसे पीडीएफ मटेरियल वगैरह भी कर सकते हैं, मेरे को पता नहीं है इसमें डिटेल। एक बार इसको थोड़ा सा एक मैंने वीडियो भी डाल रखी है। ये सारी चीज़ सब डाउनलोड हो सकती है, ठीक है? वीडियो में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी डाउनलोड हो सकती है। लेकिन ये पीडीएफ Okay. वगैरह तो बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। और सर इसमें जैसे हमने 15 टॉपिक्स बताए हैं, 15 टॉपिक्स के अलावा भी अगर कोई और दूसरे टॉपिक्स है वो भी चेक करा सकते हैं ना, मतलब अपलोड करके? नहीं, किसने बोला? सिर्फ 15 नहीं, टॉपिक्स में पूछ चेक रहा हूँ मैं ये करूंगा। चीज। नहीं, सिर्फ 15, ठीक है? सिर्फ 15 सर? हाँ सिर्फ तो 15। उसकी गाइडेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी सर? किसकी? अदर टॉपिक्स की? यस सर, क्योंकि मैंने एक ऐसे एग्जाम देखो, दिया था उसमें साहिल, डिफरेंट टाइप ऑफ। हाँ बोलो। हाँ, यूपीएससी का एक था एग्जाम, तो उसमें मैंने देखे थे काफी डिफरेंट टॉपिक्स आए थे। तो ये तो यूपीएससी नहीं है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो दूसरा बैच ज्वाइन करो, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स सर हैं ना वो सारे ऑलरेडी कवर है। हाँ बोलो। कर रखा है सर ऑलरेडी। साहिल के नाम Attend. से कौन सा असिस्टेंट कमांडेंट वाला? नो सर, मैं करोल बाग से कोचिंग वगैरह ले रहा था, तो मैंने अभी तक एसए वगैरह की नहीं ली थी कोचिंग, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए आप आपके पास स्पेशली एक बार किया आप मैंने। लेना साहिल, एक बार आप है ना करोल बाग से कोचिंग लेना, फिर आप कंपेयर करना इस प्रोग्राम को। आपको देखना कि डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि है ना एक मेरा ही स्टूडेंट है जो दूसरा बैच चल रहा है ना असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसमें उसने लास्ट जो 2023 वाला था, उसका लास्ट में रह गया, मतलब कि लिस्ट में नाम था लेकिन वेटिंग में आ गया। मतलब उसने इंटरव्यू वगैरह सब अटेंड कर रखा है, मेंस वगैरह सब क्वालिफाई कर रखा है, उसने बैच ज्वाइन करा है। उसका रिव्यू लिया था मैंने बैच में ही, तो उसने बोला कि सर अल्टीमेट है बैच ये वाला। तो और ये जो है उसका जस्ट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब ये मान लो कि 30% है, 30% उसका है। तो लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। आपने शायद अभी स्टार्ट की Yes, होगी sir. प्रिपरेशन यूपीएससी की, यस सर। तो आपको इसीलिए शायद इस बैच की जो है वैल्यू समझ नहीं आएगी, लेकिन आज से 2 साल बाद आपको नहीं इसकी वैल्यू वो समझ आएगी। समझ रहा हूँ मैं सर, नहीं बट मेरे ये को मैंने पता है। पीएसआईआर भी शुभ्रा मैम से किया है पहले, उसके बाद मैंने अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा चल भी रहा है कोर्स शुभ्रा मैम से, तो हाँ, मुझे वही पता चीज है। के लिए। बट मेरे को इसका ये नहीं पता था
इतने वर्ड्स लिखने हैं, क्या है इसमें, 600 मतलब कैसे 600 वर्ड्स स्पेसिफिक, लिखने हैं, सिर्फ 600। और सर जो प्रिसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग, मतलब जो दूसरे इसमें कंटेंट लेटर है, चीजें राइटिंग नहीं हैं, है, वो इसमें भी। लेटर राइटिंग नहीं है, हम्म, इसमें लेटर राइटिंग नहीं है साहिल, इसमें प्रेसी राइटिंग है और कॉम्प्रहेंशन है। आप एक बार सिलेबस देख लेना, सिलेबस भी इसमें दे रखा है शायद ओके मैंने, सर। तो क्योंकि जिस एग्जामिनर की सर, आप एक फाइट कर लास्ट रहे हो ना चीज है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यस सर। हम्म। सर, एक लास्ट चीज ये है कि जो इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू में जो इंग्लिश का लेवल है वो किस तरह रहेगा सर? हाई देखो, लेवल रहेगा, लीगल लैंग्वेज ज्यादा यूज होगी? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे ना। जो लास्ट टाइम 2022 की मैं बता सकता हूँ, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता क्या था, लेकिन 2022 में जो वहाँ पे बैठे थे लोग केरला के थे, उनको नहीं आती थी इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए। वो आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको आंसर करना है। इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पूछते हैं वहाँ पे, और अगर कुछ ऐसा हो गया कि लेट से कि किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा पूछ लिया तो सारी चीज़ इंग्लिश में देनी ही पड़ेगी। और हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई थी या बहुत ज़्यादा लो थी, मीडियम मीडियम चलती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ललित। Yes, sir. So हाँ, in आप the ठीक है। in the class of climate change, हम्म, we were taught that the effect of greenhouse कैसे? greenhouse effect. There are two reasons: anthropogenic and natural. हम्म, So in natural, we were given the example of volcanic eruption and organic matter decay. मेरे को So पता है I तुम have क्यों पूछ quoted रहे the. हो। एक मिनट सर रुको, मैंने सर ये वाला एग्जांपल को मैं निकालता हूँ, एक मिनट। लिखा था और आपने मतलब हाँ, क्रॉस करा था। तुमने कुछ एक वर्ड और लिखा था उसके आगे, इसलिए मैंने क्रॉस करा। वर्ड्स एक मिनट वर्ड्स रुको। ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा ना, क्योंकि नेचुरल जो रीजंस है उसके वजह से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट वर्सन नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन की वजह से हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो इसको अच्छा। बिगाड़ रहा है वो ह्यूमन बिगाड़ रहा है, तो वो चीज़ गलत है, Okay. वो स्टेटमेंट गलत है। ऐसे एक और दो और सही- भी स्टेटमेंट लिखी थी आपने, है ना? एक मिनट रुको। वो ओशियन एसिडिफिकेशन। हाँ, ओशन एसिडिफिकेशन का क्या लिखा था? द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द इवेपोरेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, प्रेसिपिटेशन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, इवेपोरेशन बढ़ रहा है, इवेपोरेशन बढ़ के वो सारी चीज़ क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है। इसी की वजह से जो है जो कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट्स है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। प्लस इसके साथ क्या हो रहा है बट कि सर हाँ बोलो। But sir, on the land side, we see that whenever there is less precipitation and more evaporation, then it constitute into an acidic land, isn't it? Because लेकिन- in the desert side, we have seen that lands become acidic because of the less precipitation and Land more या ocean? evaporation. अभी आपने क्या बोला कि इन द डेजर्ट साइड वी सी दैट द लेस प्रेसिपिटेशन लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ द लैंड, ऐसे बोला आपने? Yes, sir. Yes, sir. The more evaporation and less precipitation leads to the acidification of soil in on the desert side where the rainfall is. वो सेलिनाइजेशन है, वो एसिडिफिकेशन नहीं है। सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है उससे, एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती उससे। वो राजस्थान में, हरियाणा में होती है और हो रही है आजकल। सैलिनिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, सॉइल कंटेंट होता है उसमें, सॉल्ट कंटेंट होता है, इवेपोरेट होता है, सॉल्ट जो है ऊपर आ जाती है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। उस सैलिनिटी की प्रॉब्लम से क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड होती है, एसिडिफिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आपने ओशियन एसिडिफिकेशन लिखा था, जिसका रीज़न आपने लिखा है प्रेसिपिटेशन, लेस प्रेसिपिटेशन, जो कि एक्चुअल में रीज़न है नहीं, इसलिए मैंने उसको काटा था। Yes, sir. ठीक है। And sir, one more thing, sir. Is हाँ, my बोलो। length of essay is okay, or I need to extend this more? वर्ड एक बार काउंट कर लेना, क्योंकि मैंने एस सच अभी लेंथ पे ध्यान नहीं दिया, किसी के भी ऐसे पे ज़्यादा लग रही है, Okay. ज़्यादा है। Also, heading हेडिंग ज़्यादा है sir. तुम्हारी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी मांडवी की। Thank you, sir. Sir, शायद अब तो ये सर तुमने ऐसा ख्याल आता है कि हम्म। हर एक सर अब ऐसा लगता है कि हर एक ऐसे में मतलब इसी टाइप की स्टोरी बन जाएगी।
हाँ, Let's एक say चीज़ if और करना जो कि है ना, मैंने हमेशा हर एक बैच में सजेस्ट करा है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, कि है ना, एक है ना ऐसा पेज होगा, मैंने बनाया था किसी टाइम में उसको यूज़ करने के लिए। तो एक ऐसा पेज लेने के बाद ना, ये जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, वो रेडीमेड बना के रखना अपनी, क्योंकि वहाँ पे जाके ना यही चीज़ें काम आएंगी। एक बच्चे ने बोला था कि टॉपर जो जिसकी ऐसे राइटिंग अच्छी होगी उसकी कॉपी शेयर कर लेना। तो देखो, मैं ये चीज़ जो है ना वो इसमें नहीं करता, स्पेशली ऐसे बैचों में जहाँ पे सिर्फ एक ऐसे होता है, क्योंकि आप मोरलेस जो है सिर्फ एक ही ऐसे लिख के आओगे वहाँ पे, और वो सेम लिख के आओगे मोरलेस 99% सेम, 95% सेम होगा जो आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो यहाँ पे कॉपी शेयर करने का मतलब है कि वो ऐसे कोई और कॉपी करेगा डायरेक्टली, ठीक है, तो उसका नंबर कटेगा जिसका वो ओरिजिनल ऐसे होगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो है ऐसे शेयर नहीं करता। बाकी ये जो मॉडल ऐसे है, ये काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं, ये भी ऐसा नहीं है इसमें कुछ कमी है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ गाइडेंस के लिए। तो एक पेज ज़रूर बना लेना जिसमें आप रफली जो है उसका मेन बॉडी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि जैसे ललित को अच्छा लगता है स्टोरी वाला वैसा, उसके बाद जो है 2-3 पॉइंट्स हो गए, डेटा वगैरह हो गया, अपना एक हाफ पेज में बना के रखना ताकि उसको क्विकली रिवाइज कर लो आपके डिस्क्रिप्टिव से पहले। ये चीज़ अभी करने वाली है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट रिवीजन रह जाएगी और प्रैक्टिस रह जाएगी। तो ये चीज़ अभी से चालू कर देना एक एक ऐसे के साथ, ठीक है। And so in the descriptive exam, we will be given the rule pages or the blank रूल pages. पेजेस। Okay, thank you, sir. थैंक यू। साहिल बहुत दूर है इंटरव्यू अभी। पल्लवी, अभी थोड़ा जल्दी करो, फिर मेरे को प्रिपरेशन करनी है एक, ठीक है। पल्लवी। आस्था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आस्था। सर मुझे ये पूछना था कि जीके में जैसे प्रीलिम्स में करंट अफेयर हमें कितने मंथ्स तक के प्रिपेयर करने हैं? आपको लास्ट 10 मंथ्स के जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके सर। सर उसमें जैसे आपने बताया था कि वो प्रतियोगिता मंत्रा का, तो उसमें पूरी वो मैगजीन पढ़नी है या फिर हाँ। हिस्ट्री पॉलिटी नहीं, अलग से? अब उसमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप उसमें ये नहीं चूज़ नहीं कर सकते कि मैं ये पढ़ूंगी ये नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जीके में तो सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। सर टाइपिंग का एग्जाम और प्रीलिम्स का एक ही दिन होता है या अलग अलग दिन इस होता बार है? अलग होगा, मेंशन था स्पेसिफिकली आपके नोटिफिकेशन में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, पल्लवी। हर्षिता। ओके, हेलो। पल्लवी एक मिनट। हर्षिता वेट प्लीज। हम बोलो पल्लवी। मुझे पूछना था कि एक्चुअल एग्जाम में ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आता है? किसमें, डिस्क्रिप्टिव में? डिस्क्रिप्टिव में, हाँ। 75 तक में। तो मैंने देखे। एसए के अंदर 35 तक 36 तक पहुंचता है। 31 तो वो शायद मैंने दिखाई होगी उस वीडियो में, पेज वहीं थे। 35 तक 36 तक पहुंचता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हर्षिता। सर गुड इवनिंग सर। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि सर मैं एसएससी ट्रांसलेटर का तैयारी कर रही थी, तो मेरा प्री हो गया, तो मैं मेंस का तैयारी कर रही हूँ। सर मेंस में ऐसे ही लिखना होता है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा था और मैं आपको कॉपी भेजा था, बट चेक मुझे नहीं हुआ। सर मुझे नहीं पता आपने चेक किया कि नहीं किया, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपना मार्क्स कैसे चेक करूँ। ये आपके व्हाट्सएप पे आएगा जो आपका कॉपी है ना। सर व्हाट्सएप पे तो नहीं आया है। आपने कहाँ पे भेजा है ये बताओ, क्योंकि मैंने सिर्फ मैंने अपलोड किया था सर, वहाँ लिखा हुआ था अपलोड योर कॉपी। क्लाइमेट चेंज का? नहीं सर, वो मैं नहीं पावा मैंने। ठीक है, मैंने क्लाइमेट वाला कराया अभी। ओके सर, मैंने वो नहीं डाला सर, मुझे वो टाइम नहीं मिला मुझे उसके लिए, सॉरी मैं सर। वुमेन का कर दूंगा अभी, नेक्स्ट वही करूंगा। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने जो नया बैच लॉन्च किया है प्रीलिम्स के लिए, सर वो लाइव मतलब आप लाइव करवा रहे हो कि वो रिकॉर्डेड वीडियो है? वो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड होनी है, ठीक है। वो लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी सारे टीचर्स हैं। तो इंग्लिश, मैथ, जीके सारी चीज़ जो है कवर होंगी, एकदम टारगेटेड फॉर्म में कवर होंगी, मतलब कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे हम। मेन चीज़ पढ़ेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आने वाली होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी है मोस्ट कि वहाँ पे आएंगी। तो
जिन बच्चों ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो। अगर 1% भी लगता है कि नहीं होगा, बहुत अच्छा सर बैच है। ऐसे तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जीके एसएससी के और में प्रॉब्लम है, ट्रांसलेटर सबको जीके में दोनों की प्रॉब्लम है, तैयारी कर रही हूँ। बट सबको सर जीके में ट्रांसलेटर प्रॉब्लम में है। तो करंट अफेयर नहीं पूछता है, तो मुझे करंट अफेयर के बारे में सच में कुछ नहीं पता है। कोई नहीं, आप इसे ज्वाइन कर लो। 100% जो है 20+ नंबर की वो है हमारा ना टारगेट की, 20+ नंबर हर बच्चे के आने हैं जो इसमें रहेगा स्पेशली। ओके सर। और ओके सर। एक चीज़ और, हाँ पल्लवी बोलो। मुझे 2 चीज़ पूछना था और एक तो ये पूछना था कि हाँ, जो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा था उसमें एवरेज कितने स्कोर किए थे? मैं समझ नहीं पाया अभी क्या बोला आपने। मतलब क्लाइमेट चेंज के हिस्से जो आपने चेक किया उसमें ऑन एन एवरेज कितना स्कोर किया था? 25 था अभी। ऋचा का जो था ना सबसे सही जो लगा मेरे को। बाकी मिनिमम तो 9 नंबर भी थे उसमें। अच्छा। हाँ, तुम्हारे कितने हैं पल्लवी? 13। थोड़े से हाँ। बढ़ाओ, देखूं मैं तुम्हारा हाँ। ऐसे। 1 मिनट रुको। हाँ। 13 तो ठीक नहीं है। क्या करा था ऐसा? मुझे लगता है कि थोड़ा रिटोरिकल ज़्यादा हो गया था और जंप्स थे स्टेट मतलब। ओके, तुम एकदम से कोई कनेक्शन नहीं दे रहे थे तुम ना, और बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगा था मेरे को। जैसे यहाँ पे विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, द इंडस्ट्रियल स्प्रेड वर्ल्ड ओवर विद CO2, CH4, NO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज बीइंग रिलीज्ड। इतने लंबे सेंटेंस मत लिखा करो। 15 वर्ड वाले मैक्सिमम सेंटेंस होने चाहिए। एक राइटिंग मतलब कोर्सेज में कहते हैं कि ना, अगर जिस सेंटेंस को तुम बोल ना पाओ ना एक ब्रेथ में, उसे कभी नहीं लिखना चाहिए। वो तुम्हारी ब्रेथ निकाल देगा, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा शिफ्ट थोड़ा सा अच्छे से देना। कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। एक लाइन बड़ी अच्छी हुई है इसमें लिखी थी, नेचर वाली। क्लाइमेट जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा समझो, उसके बाद उसको कोट करो। ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस ये लिखा तो है यहाँ पे, वर्ड इसका आना नहीं चाहिए यहाँ पे वर्ड, क्योंकि यहाँ पे तुक नहीं बैठता उसको बोलने का, ठीक है? थोड़ा सा इम्प्रूव करो। लिख रखा होगा इसमें मैंने क्या क्या इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ इम्प्रूव करना है, ठीक है? हाँ। और दूसरी चीज़ ये पूछनी थी ना, मतलब शायद ये थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है बट मैं अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ ले रही हूँ कि जैसे मेरा एक कोल इंडिया का भी एग्जाम है जो मिड मार्च में हो जाएगा, और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 1 वीक में सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, तो एनीवे रोज ऐसे लिखना भी पॉसिबल नहीं होगा विद क्लासेस आई थिंक। मैं मतलब कोल इंडिया के एग्जाम के बाद ही अगर ऐसे सबमिट करती हूँ तो कोई दैट प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, ठीक है? लेकिन है ना, एक चीज़ ज़रूर करना कि है ना, वो जो 10 डेज आएंगे ना उससे पहले सारे ऐसे कर लेना, बस इतना ज़रूर करना। और ये लेक्चर एक बार कंप्लीट कर लेना जब प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि फिर तो मैं तुम्हारे ऐसे होंगे ना और ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होंगे। सारी चीज़ों को फिर वो कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हर्षिता बोलो। सर मुझे प्रेस राइटिंग नहीं आती है। कोई बात नहीं, आ जाएगी, एक क्लास ले लेना, आ जाएगी, ठीक है? और सर मैंने जो वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख के मतलब आपको भेजा है, तो सर मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, वो मॉडल टेस्ट पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे ही करा है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ करना कि दोबारे तुम्हें भेजने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे मैंने मॉडल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान से सुनना। चलो शायद 8-9 बच्चे जा चुके हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं ज़रूर ध्यान से सुनना कि है ना, डिस्क्रिप्टिव में कम नंबर आएंगे किसकी वजह से, कॉम्प्रहेंशन में अगर वहाँ पे वो जो वर्ड्स हैं वो कम लिख के आओगे। क्योंकि उसमें कॉम्प्रहेंशन में हमें पता नहीं होता ना कि कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो कम से कम है ना 80 से 90 वर्ड्स में आंसर लिखना है एटलीस्ट। मतलब बड़ा आंसर होना चाहिए उसका, 5 नंबर का है ना, तो इतना थोड़ा सा ध्यान। तो वो जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज आपने दिया है, तो जरूरी कि सर मतलब खुद के वर्ड्स में भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मेहल। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेहल। सर मेरा ये डाउट है, जो कंप्यूटर के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कई यूट्यूबर्स तो बोल रहे हैं कि ऐड होंगे। बिल्कुल होंगे। देखो तुम
जो चीज़ मेरे को नहीं पता होगी ना, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मेरे को नहीं पता। जो चीज़ मेरी बुरी होगी ना, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मेरी बुरी है, मेरे से मत करो ये चीज़। लेकिन हाँ ये जी चीज़ सर। मेरी डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छी है, ठीक है। और जी सर। ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक्चुअल में मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कह सकते हो तुम्हें कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसके एग्ज़ाम के साथ। तो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर जी सर। क्वालिफाइंग नेचर का है, 13 नंबर है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का अच्छा। मतलब ये नहीं है कि उसको जस्ट क्वालिफाई करना है, 13 नंबर से ज़्यादा उसके लेके मार्क्स आना ऐड है, होंगे। उसके मार्क्स ऐड होंगे। लेकिन 13 से कम आएंगे तो फिर पेपर ही चेक नहीं होगा। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। तो लेकिन सर वो ऐड सर होंगे ही होंगे। जो ऐड एक सर का इंटरव्यू लिया था आपने, श्रीवास्तव, जो पता नहीं क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर ध्यान नाम नहीं था, आ रहा। एक ही का लिया था हाँ जी, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रशेखर। एक ही बच्चा तो पकड़ में वो आया था। तो सर उन्होंने बोला था कि ऐड नहीं होंगे, वो 100 में से आउट ऑफ मार्क्स हैं, ऐसा जो नहीं 97 आए उनके। ऐसा नहीं बोला होगा, ऐसा नहीं बोल सकता वो। एक बार दोबारा देखना और उसकी क्लिप मेरे को भेजना जहाँ पे उसने ये बोला हो कि नहीं ऐड होंगे। क्योंकि ये मैंने ठीक है तुम्हें सर। उसमें भी दिखाया था शायद ना, जो पहली एक मैंने वो बनाई थी वीडियो, जिसके अंदर हाँ मैंने जी सर। एक और हाँ जी सर, दूसरा बच्चा था जिसका आपने पूरा, बोला था कि ऐड होंगे। हाँ जी हाँ, सर। तो उसमें उसमें दिखा तो रखा था ऐड हो रखे हैं उसकी, तो पूरी सारी चीज़ शेयर करी थी मैंने, उसका रोल नंबर छोड़ के। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, मैं एक बार वीडियो देखूंगा वो सर वाली, ऐड होंगे, फिर मैं बताता ऐड होंगे हूँ। होंगे, ठीक ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक छोटा सा डाउट है सर, प्लीज। हाँ बोलो साहिल। सर ये कह रहा हूँ 8 मार्च में तो ये बंद हो जाएंगे फॉर्म ना, तो पीटी के लिए कितना टाइम रहेगा बीच में, और पीटी के बाद मेंस के लिए कितना टाइम रहेगा? देखो पीटीए ना, जो एक्चुअल में मुझे पता है कि जो डेट है वो अप्रैल है, अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिडिल में हो जाएंगे, जो मेरे को पता चली है, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट है ना, किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट डेट, वो अंदर वालों को क्योंकि पता होगी, लास्ट वो टाइम कोई वाले नहीं में भी बताएगा। 3 महीने का गैप था शायद। लास्ट टाइम वाले में था, लेकिन इस वाले में नहीं है। लास्ट टाइम वाले में क्या था ना कि उस, क्योंकि अभी तुमने देखा होगा जो सक्षम का आया था, उसने बोला था सक्षम ने कि अभी लास्ट ये जो अभी हुआ था, इसमें एक उन्होंने एक नया वो रूल चलाया है। क्योंकि वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे जो चीफ आता है ना, उसके साथ जो सारा स्टाफ आता है, वो उसने थोड़ा सा बताया था अंदर का, ये जैसे जैसे चीफ जस्टिस चेंज हुआ, उसके साथ है ना जो पूरा उसका पुराना स्टाफ होता है वो उठ के आता है, जो उसका फेवरेट स्टाफ होता है। तो सारी चीज़ें ना हर साल चेंज होती रहती है, वो फिर नई रेगुलेशंस निकालते हैं। तो कह रहा है कि इसके बाद अभी रेगुलेशन निकली है कि जो ये जो जेसीए के एग्जाम होंगे ना, हर साल होंगे अब। तो वो जो हर साल होंगे ना, इसीलिए वो जो पैनल था ना वो डिसॉल्व कर दिया गया, नहीं तो उससे एब्जॉर्ब होते हैं सारे बच्चे। तो हर साल होंगे तो उनको मैंडेटरी है कि इसी साल उसको कंप्लीट करवाना है। तो कह रहा है इस साल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी प्रोसेस लास्ट साल के कंपैरिजन में, ठीक है। सर तो वेटेज में भी डिफरेंस आएगा, मतलब पहले वाले से अब में एग्जाम के, मतलब कि जो एवरेज रेट और जो हार्ड लेवल होता है उसमें भी चेंजेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ओके सर। और पीटी के बाद मेंस में कितना रहेगा गैप सर फिर भी? 1-1.5 महीने का तो रहेगा कम से कम। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, अब मेरे को सर ज़्यादा, सर अभी जो क्लास करवाया उससे एक डाउट था हाँ सोशल मीडिया से। बोलो रिचा। स्टडी बाय नेचर फाउंडेशन, जिसमें डिजिटल मीडिया एंड डेमोग्राफिक तुम ऐसे हार्म्स में है, वो थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देते सर। हाँ हाँ, ये मैंने डिस्कस करा था ना कि डिजिटल मीडिया की वजह से क्या हार्म्स होते हैं, वो इस फाउंडेशन ने वो बताया था। एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना प्लीज़, क्योंकि दोबारा से उस फ्लो में आना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ थी इसके अंदर कि जैसे कि हम इंस्टीट्यूशंस में क्यों बिलीव करना छोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में देखोगे ना कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बिलीव नहीं करते। एक सर्वे हुआ था, द हिंदू में आया था, उसमें भी यही सेम चीज़ बोली थी कि लोगों का जो बिलीफ है ना, एडिटोरियल का डिस्कशन करा था मैंने। एक और चैनल है CAPF के नाम से, हेमंत्रा CAPF के नाम से, रोज़ उसमें जो है एडिटोरियल्स के डिस्कशन होते हैं। अभी नया खोला है, 3 महीने हुए हैं, ठीक है। वो देखना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चे उसे पसंद भी करते हैं, कमेंट भी आते हैं 3 महीने के अंदर ही। तो उसके अंदर है ना एक एडिटोरियल में मैंने डिस्कस करा था, जब इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ था, ठीक है। तो वहाँ पे उसके अंदर एडिटोरियल में बताया था कि लोगों का जो बिलीफ है ना वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर गिरता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो वही सेम चीज़ जो है ये हमारे नेचर फाउंडेशन ने मोर और लेस सेम चीज़ बोली अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, ये चीज़ बताई थी। और बाकी पॉपुलराइजेशन ये पोलराइजेशन जो डिस्कस करा था बायसनेस वाला, ये भी सेम चीज़ थी। थैंक यू। ओके, ठीक है। अब जिसके कोई डाउट है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पूछ सकता है, ठीक है। अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है 8:30 बजे,
सर व्हाट्सएप में पर्सनली कर सकते हैं आपको कि हाँ, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल उठाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं मैसेज नहीं का नहीं रिप्लाई कॉल देता के लिए नहीं सर, तो नंबर क्या है सर, क्योंकि उसमें वेबसाइट में तो किसी और का दे रखा है जिससे हेल्प लेते हैं। हाँ, वो किसी और का जो है वो रात को मेरे पास ही रहता है, ठीक है। तो वो अच्छा। एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें वो मेरे पास रहता है, जैसे लंच हो गया, ठीक है, वो लंच में मेरे पास रहता है, जो क्योंकि उसको जो अटेंड करता है वो लंच में लंच करने चली जाती है लड़की, तो उस टाइम पे वो मेरे पास रहता है। 6 बजे के बाद स्टाफ सारा चला जाता है, तो सब मेरे पास रहता है, सारा कंट्रोल मेरे पास है। ओके सर। तो आप सर उसमें तो व्हाट्सएप पर रिप्लाईज आप करते हैं खुद? हाँ, उस टाइम के बाद जो रिप्लाई आता है वो मेरी तरफ से आता है। बाकी जो टाइम में आता है वो कभी रोहित करता है, कभी वो अर्चना करती है। और यस सर, वो दिख जाता है उसमें आपका रिप्लाई कैसे? कि आपने किया है। क्योंकि मैंने पूछा था 2-3 बार, तो उसमें यस सर यस मैम करके ऐसे बोल रहे थे, और आप एकदम ऐसे पीछे से जाके, मैं कल कुछ भेजी थी और वो आप आज देख कर बताए हो। परसों भेजा था मैंने टाइपिंग वाला जो स्क्रैच अभी से स्टार्ट अभी करा है, वो उसको कुछ आपने हायरिंग का चल रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ रखा है हमारे यहाँ का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी हायरिंग चल रही है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं। कभी कभी इसमें नहीं तो कभी डिले नहीं होता हमारे जो है ना, कम्युनिकेशन में डिले नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब उनका कोई रिप्लाई नहीं देता। तो उस चीज़ को वो मेरी प्रायोरिटी है सबसे पहले ना, कि रिप्लाई सबका जाना चाहिए। तो यही सर चीज 6 मुझे बजे के बहुत बाद अच्छी से लगी और मैंने कब तक क्लास सर? लिया सर। साहिल थोड़ा सा ऐसे मत करा करो। सॉरी सर, सॉरी, मैं जा ही रहा था सर। मैं ये पूछ रहा था कि 6 बजे के बाद से कब तक सर आपका रहता है कि आपसे हम डिस्कस कर सकते हैं? देखो 6 बजे के बाद से जब तक मैं सोता नहीं हूँ ये मेरे पास ही रहता है, ठीक है। तो ओके। कभी भी जो है मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। और हाँ, कल ये अपना लेक्चर्स होंगे, तो इसकी जो टाइमिंग वगैरह ना वो मैं बता दूंगा, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप अटेंड कर लेना, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे मिल जाएगी। संडे हम रहेंगे, इस संडे को छोड़ के, ठीक है। इस संडे को नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो संडेज आएंगे ना, उस हर संडे को जो है हम लाइव रहेंगे, और उसके बाद किसी कोई जो प्रॉब्लम होगी वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय।